नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ईशु कुमार साहू है। आइए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आवेश के बारे में पढ़ा था, विद्युत बल के बारे में पढ़ा था, कूलाम के नियम के बारे में पढ़ा था। अब उसी का इंटीग्रेटिंग पार्ट लेकर आया हूं मैं, विद्युत। अब विद्युत में आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपने सुना होगा क्षेत्र के बारे में, जैसे आपने सुना होगा कोई मोहल्ले के बारे में, कोई शहर के बारे में, उसका कुछ एरिया तक क्षेत्र रहता है। वैसे ही कोई शहर के बारे में, उसके बाद आपने स्टेट के बारे में सुना होगा कि यहाँ तक इसका स्टेट है। उसके बाद आपने शहर देश के बारे में सुना होगा। अर्थात होता क्या है, इसमें जो जिसका क्षेत्र रहता है वहाँ तक उसका क्या होता है, प्रभाव दर्शाया जाता है। अर्थात उसका प्रभाव वही क्षेत्र तक रहेगा, उसे क्या बोला जाता है? क्षेत्र बोला जाता है। अब क्या होता है, जैसे कोई आवेशित कण, मान लो कोई आवेशित कण Q है, ये अपने चारों तरफ जहाँ तक भी प्रभाव को स्थापित कर पा रहा है, अर्थात जहाँ तक इस आवेश का प्रभाव उपस्थित है, उसे इस आवेश का क्या बोल दिया जाएगा? क्षेत्र बोल दिया जाएगा। और ये क्या है? एक विद्युत आवेश है। ये क्या है? विद्युत आवेश है। तो विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न हो रही है, इसे कारण क्या बोला जाता है? इसे विद्युत क्षेत्र बोला जाता है। अर्थात क्या है, सिंपल सी भाषा में, आवेश का जहाँ तक प्रभाव रहेगा उसे क्या बोला जाएगा? उस क्षेत्र बोला जाएगा। तो अब होता क्या है, यह तो हो गया क्षेत्र के बारे में। अब हम अगला चीज सुने होंगे, क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में सुने होंगे, तो वह क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसे किससे दर्शाया जाता है? ई से दर्शाया जाता है। इसका साइन क्या है? ई है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहेंगे? अब होता क्या है, देखिए, अगर मैं कोई कण, मान लो ये Q आवेश है, इसको यहाँ पे ला दे रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई भी आवेश को क्या कर रहा हूँ? इस क्षेत्र में ला दे रहा हूँ। अर्थात ये क्या है? एक विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र में कोई मैं दूसरा आवेश ला दे रहा हूँ, तब क्या होता है, इस आवेश के ऊपर क्या होता है? इसके द्वारा क्या होता है? बल आरोपित किया जाता है। इसके द्वारा इस पर क्या होता है? बल आरोपित किया जाता है। तो उसे ही क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे ही क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। अर्थात ये क्या है, अगर मैं बोलूँ इसको सिंपल सी भाषा में, तो ये क्या है? तीव्रता क्या है? एक बल है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक बल है। मैं क्या किया? एक आवेश को क्या किया? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर मैंने ला के रख दिया, तब उसमें क्या होता है? इस जो क्षेत्र में क्या होता है? इसके ऊपर बल आरोपित किया जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं जैसे तीव्रता के बारे में। अगर मैं यहाँ पे एक आवेश रखा हूँ, फिर यहाँ पे फिर Q आवेश रख दिया, यहाँ पे फिर Q आवेश रख दिया, यहाँ पे फिर Q आवेश रख दिया, यहाँ पे Q आवेश रख दिया, तो मैं क्या देखता हूँ? आवेश की मात्रा क्या है? सभी जगह क्या है? बराबर है आवेश की मात्रा। अगर यहाँ पे मान के चलो मैं 50 न्यूटन क्या है? एक बल है, तो न्यूटन से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? 50 न्यूटन का बल लग रहा है इस आवेश में। इस आवेश में कितना बल लग रहा है? 30 न्यूटन। इसमें 50 मान के चलिए, इसमें कितना है? 10 न्यूटन का बल लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? 30 न्यूटन का बल लग रहा है। इसमें क्या लग रहा है? 50 न्यूटन का बल लग रहा है। मान के चलिए यहाँ पे 40 न्यूटन का बल लग रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है? 35 न्यूटन का बल लग रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, क्या है? आवेश एक है, Q आवेश है, उसको क्या कर रहा हूँ मैं? परिवर्तित कर रहा हूँ। किसमें परिवर्तन कर रहा हूँ? उसके लंबाई में परिवर्तन, उसकी दूरी, दोनों के बीच की दूरी में मैं क्या कर रहा हूँ? उसके क्षेत्र की दूरी में परिवर्तन कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है? तीव्रता क्या मिल रही है मेरे को? अलग अलग मिल रही है। अर्थात क्या होता है, अगर मैं तीव्रता की बात करूँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है? दूरी के ऊपर।
ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है? दूरी के ऊपर। पहला चीज अपने को पता चल रही है। क्यों? क्योंकि मैं एक ही आवेश को क्या कर रहा हूँ, अलग अलग पोजीशन में रख रहा हूँ। अर्थात एक आवेश को यहाँ पे रख दिया, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, एक आवेश को यहाँ, एक आवेश को यहाँ, यहाँ, यहाँ ऐसा रख रहा हूँ, तो सब में मेरे को क्या मिल रहा है? बल की मात्रा क्या है? अलग अलग मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? दूरी में जैसे जैसे मैं परिवर्तन कर रहा हूँ तो क्षेत्र में परिवर्तन आ रहा है। अब तीसरा चीज अगर हम देखते हैं, ये विद्युत क्षेत्र है, ये क्या है? कोई पॉइंट ए है। इसमें मैं क्या किया हूँ, पहले 10 कूलाम आवेश को रखा, फिर क्या किया 20 कूलाम आवेश को रखा, फिर 30 कूलाम आवेश को रखा, फिर 40 कूलाम आवेश को रखा। अब देखता क्या हूँ मैं, 10 कूलाम आवेश में मान के चलिए इस क्षेत्र में कितना 20 न्यूटन का बल लगाया, फिर इसमें कितना 30 का लगा दिया, इसमें कितना 40 का लगा दिया, इसमें कितना 50 का लगा दिया। अर्थात आप देख रहे हो सबको मैं 10 न्यूटन को ए पॉइंट में रखा, फिर 20 न्यूटन को भी ए पॉइंट में रखा, 30 को भी ए पॉइंट में रखा, 40 को भी ए पॉइंट में रखा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि बल की जो वैल्यू है वो भी परिवर्तित होते जा रही है। अर्थात आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड चीज, अगर मैं क्यू में आवेश की मात्रा में परिवर्तन कर रहा हूँ, ठीक है, तो बल की मात्रा अर्थात तीव्रता में भी क्या परिवर्तन आता है। अर्थात सेकंड चीज क्या है, ये क्या होता है, आवेश के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो दो चीजें हमने निकाल ली, क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, एक प्रकार से बल है। सेकंड चीज क्या है, अगर मैं दूरी में परिवर्तन कर रहा हूँ तो क्या होता है, क्षेत्र के मान में भी परिवर्तन आ रहे हैं। तीसरी चीज हमने क्या देखा, आवेश के बारे में देखा। तो आवेश के मान को अगर मैं परिवर्तित कर रहा हूँ तो क्षेत्र की तीव्रता भी क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है। अर्थात अगर हम इसको फार्मूला के रूप में बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे दर्शाता हूँ मैं, ई से दर्शाता हूँ। अब क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या लगाता है, बल लगाता है। तो बल किस पे लगाता है, क्यू आवेश के ऊपर, ठीक है। अर्थात मैं किसी क्यू आवेश पर किसी क्षेत्र द्वारा लगाए गए बल को क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला जाता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर मैं इसके मात्रक की बात करूँ तो क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, कूलाम, क्यू का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो न्यूटन पर कूलाम इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये हो गया विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं, आपने कभी सुना होगा, जैसे परिभाषा कभी भी पढ़ोगे तो एकांक आवेश लिया जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिफाइन करने के लिए। तो वह क्यों लिया जाता है, इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। जैसे कि मान लो क्या है, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, ठीक है। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र में अगर मैं आवेशहीन कण को रखता हूं जिसमें कोई क्या है, कोई भी आवेश नहीं है, तब क्या वह बल का अनुभव करेगा। अगर आवेशहीन कण को मैं यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, यहाँ पे रख दूँ, तो क्या उसमें बल का अनुभव होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए हमेशा क्या है, आवेश की आवश्यकता होती है, पहला चीज़। अब सेकंड चीज़, अगर मैं आवेश को यहाँ पे रख दूँ, कितना रख दूँ, 10 कूलाम आवेश को, और जैसे परीक्षण करने में क्या है, अपने को पता है इस क्षेत्र की तीव्रता क्या है, मान के चलिए 20 न्यूटन अगर तीव्रता है, न्यूटन पर कूलाम। तो अभी क्या ले लेते हैं हम लोग बोलचाल की भाषा में, 20 न्यूटन का अगर ये बल लगा रहा है, ठीक है, 20 न्यूटन का इस क्षेत्र में पूरा बल है, ठीक है। अपने को नापना है 20 न्यूटन आना चाहिए अगर मैं कोई परीक्षण चार्ज को रख रहा हूँ। तब क्या होता है, मैं माना एक परीक्षण चार्ज 10 कूलाम को मैं रखता हूँ इस क्षेत्र में, तब हम लोग देखते हैं इसमें कितना न्यूटन का बल लग जाता है, 30 न्यूटन का बल लग जाता है, ठीक है। और क्या होता है, 30 न्यूटन का बल लगेगा या फिर कितना लगेगा, 10 न्यूटन का बल लगेगा। अर्थात क्या होगा, जब भी मैं आवेश को लाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों में से एक बल काम करेगा। तो उसके हिसाब से क्या होगा, तीव्रता भी अपने को काउंट होगा। क्या अपने को 20 न्यूटन जो क्षेत्र की तीव्रता है वो अपने को मिल पाई, तो नहीं मिल पाई। कितना हो गया, 30 और 20, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मैं इसी की जगह क्या कर देता हूँ, 5 को रख देता हूँ, 5 कूलाम को, तब हमको क्या मिलेगा, 25 न्यूटन या फिर
15 न्यूटन। तो ये भी क्या है, 20 के आसपास नहीं है। अगर मैं मान के चलो 1 कूलाम आवेश को रख देता हूँ, तब यहाँ पे मेरे को कितना बल का अनुभव मिलेगा, या तो 21 मिलेगा या तो फिर 19 मिलेगा, अर्थात ये क्या है 20 के आसपास है। तो क्या होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, तो होता क्या है, जैसे मैं यहाँ पे, जैसे हमको पता है कोई Q आवेश के कारण क्या होता है, क्षेत्र अपने को मिलता है, ठीक है, अर्थात क्या है, कोई आवेश अपने चारों ओर अपना इफेक्ट दर्शाता है। ठीक उसी तरह क्या होता है, यहाँ पे जो भी आवेश लाऊंगा मैं, बाहर से जो भी आवेश लाऊंगा, उसकी अगर मात्रा ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, बड़ा क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। अगर मैं उसके बाद छोटी चार्ज को लाता हूँ तो वो भी अपना क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। लेकिन क्या चाहिए अपने को, कम से कम क्षेत्र प्रोड्यूस करे। तो क्या होगा, उसके लिए हमको क्या होगा, यहाँ पे अगर मैं 1 कूलाम आवेश को रखूँगा तो ये क्या है, कम क्षेत्र प्रोड्यूस करेगा। तो इसी कारण क्या होता है, थ्योरी के लैंग्वेज में, ठीक है, थ्योरी में अगर बोलूँ तो 1 कूलाम मतलब 1 कूलाम आवेश को रखा जाता है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल की बात करूँ तो क्या होता है, प्रैक्टिकल में इसको बहुत नगण्य, अर्थात इसका अगर मैं वैल्यू बोलूँ तो 0.1 कूलाम को यहाँ पे रखा जाता है, ताकि वह क्या करे, कम क्षेत्र कम से कम प्रोड्यूस करे। अगर मैं 0.1 कूलाम को अगर रखता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 20.1 न्यूटन का वो लगाएगा या फिर 19.99, इस तरह से यहाँ पे बल को प्रदर्शित करेगा, जो क्या है 20 के बहुत आसपास है। तो क्या करते हैं, अगर प्रैक्टिकल की बात करते हैं तो 0.1 लिया जाता है, ठीक है। अगर आप परिभाषा की बात करो तो परिभाषा में क्या होता है, एकांक आवेश बोल दिया जाता है। तो ये हो गया अपना विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें छोटे से छोटे आवेश को क्यों लिया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे अब इसके फॉर्मूले में आते हैं, और ये जो आवेश है ये क्या है, जो टेस्टिंग आवेश है, हम लोग बाहर से ला रहे हैं, वो आवेश को यहाँ पे फॉर्मूला में रखा जाता है। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। ये क्या है, ई है। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कूलाम के नियम। कूलाम के नियम में एफ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब Q क्या है, एक Q ये है और एक टेस्ट Q है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसी को क्या कर देता हूँ मैं, ये F है, ठीक है। अब इसी को क्या कर देता हूँ मैं, E बना देता हूँ। तो E बनाऊंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको E लिख देता हूँ तो E के यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक क्यूब आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि Q अपन ले रहे हैं टेस्टिंग चार्ज के रूप में। तो अब क्या होगा, ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q/R का स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया। ये क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सबसे बड़ी बात ये होता है कि फॉर्मूला कहाँ कहाँ पे वैलिड है, ठीक है। अगर मैं आवेश की बात करूं तो आवेश आपने देखा होगा, जैसे खंबे को देखोगे आवेश के रूप में, तो खंबे में क्या होता है, एक वायर होता है। वायर में अगर मैं आवेश की बात करूं तो क्या वो बिंदु आवेश है, वो तो बिंदु आवेश नहीं है। अगर लेकिन ये फार्मूला डिराइव हुआ है, कूलाम्स लॉ क्या बोलता है, 2 बिंदु आवेशों के मध्य बल को प्रदर्शित करता है। लेकिन क्या है, यहाँ पे हर जगह बिंदु आवेश हो यह तो जरूरी नहीं है। हमको किस तरह से आवेश मिल सकते हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से प्रकार के आवेश देखते हैं। जैसे पहला अपन देखते हैं रेखीय। रेखीय आवेश का घनत्व, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये कोई रेखा में कोई मान के चलिए एक क्षण है, इसको क्या कर देता हूँ मैं, आवेशित कर देता हूँ, ठीक है, आवेशित कर देता हूँ। अब ये क्या है, रेखीय आवेश है, ठीक है। अब सेकंड होता है अपना पृष्ठीय आवेश।
ये पहला है रेखीय आवेश, दूसरा क्या है पृष्ठीय आवेश का घनत्व। अब थर्ड पृष्ठीय आवेश इस तरह से होगा। थर्ड है अपना आयतन। अब इसको डिफाइन क्यों किया गया है, एक क्या किया रेखीय आवेश, फिर पृष्ठीय आवेश, फिर आयतन आवेश। तो अब इसको डिफाइन क्यों किया गया है, अब इसको पहले देखते। अब ये फॉर्मूला को अगर मैं इस जगह पे फिट करना चाहता हूँ तो कैसे होगा, ठीक है। अब इसके कारण क्या होगा, यहाँ पे मान लो ये क्या है ए बिंदु है, यहाँ पे मेरे को तीव्रता निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट आवेश। तो होता क्या है, ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, 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 ये आवेश इसके ऊपर, अर्थात इस जो लाइन में है वो क्या करेगा पूरा इसके ऊपर बल लगाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगर अपने को तीव्रता निकालना है तो ये आवेश इसके ऊपर, ये आवेश इसके ऊपर, ये आवेश इसके ऊपर, ये आवेश इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, अर्थात जितने भी आवेश होंगे, इसमें भी जितने भी आवेश होंगे, इसमें भी जितने भी आवेश होंगे, उसमें क्या है सब अपना अपना बल क्या है इस पॉइंट पर प्रदर्शित करेंगे। तो अब इसमें बल निकालना क्या है बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एक एक आवेश को अगर मैं निकालते बैठूं तो फिर टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस कारण क्या किया गया, सब बल को क्या है एक साथ कर दिएगा, अर्थात अगर इसमें अगर मैं बल निकालना है तो सब आवेशों के बल को निकाल के क्या करना पड़ेगा, अपने को एडिशन करना पड़ेगा, वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है एक सदिश राशि है। सदिश राशि किसे बोलते हैं, जिसमें परिणाम प्लस क्या हो दिशा, जिसमें परिणाम प्लस दिशा हो उसे क्या बोलते हैं सदिश राशि बोला जाता है, ठीक है। तो इसी कारण क्या होगा, ये सब क्या होगा इसके ऊपर बल लगाएगा, इसका क्या करूँगा वेक्टर सम अगर मैं करूँगा तब मेरे को परिणामी क्या मिलेगा तीव्रता मिलेगी, ठीक है। तो इसी कारण क्या होता है परिणामी तीव्रता निकालने के लिए जो ये फॉर्मूला है अपना, इसमें क्या करना पड़ेगा एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन किस प्रकार से होता है, तो पहले हम क्या करते हैं रेखीय आवेश, आयतन आवेश और क्या है पृष्ठीय आवेश का क्या निकाल लेते हैं आयतन घनत्व निकाल लेते हैं, अर्थात उसमें कितना आवेश होता है उसको पहले कैलकुलेट करेंगे, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जाएंगे। तो उसी के लिए क्या है इसमें जो रेखीय आवेश का घनत्व, अर्थात क्या है इसमें बहुत सारे आवेश हैं, घनत्व मतलब क्या है घनापन को दर्शाता है। तो इसमें क्या है बहुत सारा आवेश है, अर्थात मान के चलिए इसमें क्या है इसको किससे दर्शाया जाता है लैम्डा से दर्शाया जाता है। इसका अगर मैं परिभाषा बोलूं किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी चालक में प्रति एकांक लंबाई, अर्थात ये मान के चलिए प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है रेखीय आवेश का घनत्व बोला जाता है। इसका अगर मैं फॉर्मूला की बात करूं तो Q बाई क्या हो जाएगा L, Q बाई L, अगर इतनी दूरी को L ले लेता हूं। अब ये कितनी दूरी है बहुत सारी दूरी तक है, तो अपन क्या करते हैं इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं बाद में। अब अगर मैं पृष्ठीय आवेश का, तो इस क्षेत्र में क्या है आवेश की मात्रा मतलब एक पृष्ठीय आवेश मतलब क्षेत्रफल में किसी आवेशित पदार्थ के क्षेत्रफल में एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोला जाएगा पृष्ठीय आवेश का घनत्व। इसको किससे दर्शाया जाता है सिग्मा से दर्शाया जाता है। और ये क्या हो जाएगा Q बाई पृष्ठीय आवेश मतलब क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा Q बाई A आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी मात्रक की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा कूलाम पर मीटर, ये क्या हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं आयतन आवेश का घनत्व, ठीक है। अब ये तो आपको एग्जाम्पल में समझ आ गया होगा, जैसे कैसे टाइप का होगा एक पाइप होगा उसको आवेशित कर देंगे। अब ये क्या है एक सीट होगा जैसे अपन पुस्तक का पेज देखते हैं वैसे टाइप का सीट होगा, उसको क्या कर देंगे आवेशित कर देंगे, तो उस टाइप के रहता है। अब थर्ड चीज आयतन आवेश का घनत्व, तो ये कहाँ पे जरूरत पड़ता है आपको, तो आयतन आवेश का घनत्व कहाँ पे जरूरत पड़ता है, आपने कभी जैसे
एक क्या रहेगा, दो लिक्विड लेते हैं, एक बिना चार्ज वाला, एक आवेशित रहेगा, आयनित रहेगा। अब दोनों को क्या करूँगा, एक बिना चार्ज वाले में क्या करूँगा, आवेशित वाले को मिला दूंगा, तो क्या होगा, वो उसके कारण क्या होगा, सब क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए अपना न रेखी निकाल सकते हैं ना पृष्ठी निकाल सकते हैं, उसका तो अपने को क्या निकालना पड़ता है, आयतन निकालना पड़ता है। इसी कारण वहाँ पे क्या काम आता है, आयतन घनत्व। अगर आप देखोगे जब दो बादल टकराते हैं तब बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती है तो क्या होता है, एक बादल और दो बादल दोनों क्या हो जाते हैं, आवेशित हो जाते हैं जब मिलते हैं तो वहाँ पे भी क्या निकालूंगा मैं, आयतन निकालूंगा। तो ये इस जगह में काम आता है, अर्थात मैं क्या है इसको एक गोले से प्रदर्शित करता हूँ। तो आयतन घनत्व क्या होगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है, आयतन घनत्व बोला जाता है। इसको किससे दर्शाया जाता है, रो से दर्शाया जाता है, तो रो क्यू बाई वी। इसका अगर मात्रक की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर क्यूब। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। तो ये है अपना आवेशित घनत्व को निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कौन कौन सा, रेखी, पृष्ठी और आयतन आवेश का घनत्व को। तो अब क्या होता है, जैसे मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके बेस में देखनी है, तब क्या होता है, अपने को इसके लिए क्या है, कुछ और बेसिक टर्म का पता होना जरूरी है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में क्या करेंगे, उसके और बेसिक टर्म को पढ़ेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसको निकालने की कोशिश करेंगे उसकी मदद से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।